नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शाम के 6 बजने को हैं और दिन भर की तमाम अहम खबरें इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे। शुरुआत हम करते हैं झारखंड की बड़ी खबर के साथ। झारखंड में लगातार ऑपरेशन से नक्सलियों और उग्रवादियों की कमर टूट रही है। जीदन गुड़िया और पुनई उरांव को मार गिराने के बाद अब झारखंड पुलिस ने 10-10 लाख के 3 इनामी नक्सलियों समेत 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से हथियारों की जो खेप, हथियारों का जो जखीरा बरामद हुआ है वो होश उड़ाने वाला है। ये खतरनाक हथियार है जो नक्सलियों के पास से बरामद हुए हैं। हथियारों को देखकर आप समझ सकते हैं कि अगर नक्सली कामयाब हो जाते तो कितनी तबाही मच सकती थी, लेकिन अब उनके मंसूबों पर पानी फिर चुका है। हथियारों का जखीरा बताने के लिए काफी है कि नक्सलियों की जड़ें कितनी गहरी बनी हुई थी। 2 इंसास राइफल, 2 एसएलआर राइफल, 50 राउंड इंसास की गोली, 135 राउंड एसएलआर की गोली, 1000 डेटोनेटर नक्सलियों के पास से बरामद किए गए हैं। ये सभी हथियार और विस्फोटक दुमका के काठे कुंड, शिकारीपाड़ा और मसलिया के जंगल में छिपा कर रखे गए थे। इंसास की गोली 50 राउंड, एसएलआर की गोली 150 राउंड, डेटोनेटर 1000 और जिलेटिन स्टिक जो है एक्सप्लोसिव वो 5 मिले हैं, 1 HP का लैपटॉप। दरअसल झारखंड पुलिस ने ऑपरेशन चलाकर 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। 6 गिरफ्तार नक्सलियों में 3 नक्सलियों पर 10-10 लाख का इनाम घोषित था। तीनों हार्डकोर नक्सली लंबे समय से पुलिस के लिए चुनौती बने हुए थे। गिरफ्तार हुए नक्सलियों की निशानदेही पर गिरिडीह और दुमका के जंगलों से AK-47 और 1000 डेटोनेटर समेत खतरनाक हथियार बरामद किए गए हैं। 154 बटालियन के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर गिरिडीह जिला अंतर्गत 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 3 के ऊपर इनाम घोषित है 10-10 लाख रुपए का। इनके गिरफ्तारी के साथ साथ ही इनके पोजीशन से कुल 10 आर्म्स बरामद किए गए हैं, जिसमें से 3 आर्म्स गिरिडीह जिला में बरामद किया गया है एवं अन्य जो आर्म्स की बरामदगी हुई है वो गिरिडीह एवं दुमका पुलिस बल के सहयोग से दुमका में बरामद किया गया है। प्रशांत मांझी, सुधीर किस्कू और प्रभादी उर्फ सोरेन की तलाश पुलिस को लंबे अरसे से थी। गिरफ्तार हुए प्रशांत मांझी के खिलाफ 32 मामले दर्ज हैं। सुधीर किस्कू के खिलाफ 10 मामले दर्ज हैं और प्रभात सोरेन के खिलाफ 3 मामले दर्ज हैं। इन तीनों नक्सलियों पर पुलिस टीम पर हमला, IED विस्फोट, चुनाव कार्य में बाधा पहुंचाना, हत्या, सरकारी भवनों को विस्फोट कर उड़ाने की साजिश के मामले दर्ज हैं। पाकुड़ के तत्कालीन SP अमरजीत बलिहार की हत्या समेत संथाल परगना के दुमका, पाकुड़ में लगभग सभी प्रमुख नक्सली कांडों में पकड़े गए सुधीर किस्कू का हाथ माना जाता है। जाहिर है झारखंड पुलिस के लिए 6 नक्सलियों का पकड़ा जाना बड़ी कामयाबी है। दुमका से पंचम झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो जाहिर है लगातार ऑपरेशन ने नक्सलियों की कमर तोड़कर रख दी है। हाल के दिनों में लगातार कई कामयाबियां पुलिस को मिल रही हैं। 21 दिसंबर को जीदन गुड़िया को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। जोनल कमांडर जीदन गुड़िया पर 15 लाख का इनाम था। 22 दिसंबर को पुनई उरांव को पुलिस ने मार गिराया था। पुनई उरांव पर भी 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं 6 दिन बाद 10-10 लाख के 3 इनामी नक्सली पकड़े गए हैं। बता दें कि झारखंड के 24 में से 23 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं। हालांकि नक्सलियों के खिलाफ लगातार तेजी से अभियान चलाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बिहार का रुख करेंगे, जहां जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल लगातार जारी है और हड़ताल का आज 6ठा दिन है। हड़ताल की वजह से मरीज परेशान है, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं। जूनियर डॉक्टर अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। स्ट्राइक का आज 6वां दिन है और समस्या देखिए बढ़ती जा रही है। इस वक्त एक मरीज है, क्या नाम है आपका? चंदन कुमार है, भर्ती नहीं। कहाँ से आए हैं? बेगूसराय। क्या हुआ आपको? नस काम नहीं करता है। तो कोई नहीं देख रहा है? नहीं देख रहा, नाम उम काट दिया, बोला जाओ इधर से। तो आप कहाँ गए? अभी यहीं आए, फिर जा रहे घर, क्या करेंगे। ये सिर्फ बेगूसराय के चंदन की परेशानी नहीं है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से PMCH आने वाले अधिकतर मरीजों का यही हाल है।
मरीज अस्पताल तो पहुंच जाते हैं, लेकिन इलाज के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ता है। और अगर किसी को भर्ती कर भी लिया गया तो जरूरी नहीं कि उसका इलाज या ऑपरेशन हो ही जाए। ऑपरेशन करवाने के लिए 1 महीना से पड़े हुए हैं, इंजेक्शन भी भोग दिया, सब चीज भोग दिया, उसके बाद भी ऑपरेशन रूम से निकाल दिया गया। क्या नाम है आपका? अभय शंकर। तो यहाँ पर आ रहे तो क्या बोल रहे हैं लोग? अभी तो इंजेक्शन ऑपरेशन रूम से थिएटर से निकाल कर देखिए, सुई इंजेक्शन सब भोग भाग कर फिर ऑपरेशन नहीं किया। अच्छा, मतलब सब कुछ करके उसके बाद ऑपरेशन नहीं किया। आप दिखाइए से। क्या नाम है आपका? अभय शंकर। तो ये अभय शंकर कहाँ से आए हैं आप? हम तो आए नालंदा डिस्ट्रिक्ट से सर। तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट से अभय शंकर आए हैं और ऑपरेशन के लिए यहाँ पर पहुंचे, लेकिन यहाँ पे तमाम तैयारी होगी तो लास्ट मिनट बोल दिया कि भाई ऑपरेशन नहीं होगा। मरीज और उनके परिजन अस्पताल के बाहर बेबस होकर इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। बड़ी बात यह है कि ऐसा सिर्फ पीएमसीएच में ही नहीं हो रहा। सभी 9 मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीजों का हाल बेहाल है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में हड़ताल की वजह से वीरानी छाई हुई है। रविवार तक 12 मरीजों की मौत हो चुकी है और लगातार मरीजों का पलायन जारी है, जिसमें से एक समसा खातून भी हैं। समसा खातून को गले में गिल्टी है। आज ऑपरेशन का दिन था। सूद पर पैसा लेकर किराए की व्यवस्था की। डीएमसीएच पहुंच भी गई, लेकिन अब निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। मिलवे ही नहीं किया कोई। क्या बताया? जानकारी क्या मिली? जानकारी की हड़ताल है, कोई अभी बंद है, तो पहले ही नहीं कह देते कि फलाने दिन को बंद रहता तो हम लोग नहीं आते। दुखद ये है कि जूनियर डॉक्टरों के समर्थन में आईएमए की जिला इकाई भी उतर आई है। मतलब सभी 9 मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर अपनी मांग पर अड़े हैं और सरकार झुकने को तैयार नहीं। नतीजा ये कि मरीज दर्द से दुखी हैं और उनके परिजन परेशान। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ दरभंगा से विपिन की रिपोर्ट। 3 दिनों बाद नया साल आने वाला है, लिहाजा शराबबंदी वाले सूबे बिहार में जाम छलकाने की पूरी तैयारी है। शहर शहर शराब की खेप पकड़ी जा रही है। बंगाल और झारखंड सीमा से सटे कटिहार जिले में शराब तस्करी उत्पाद विभाग के लिए चुनौती बनी हुई है। हर दिन तस्करी के कई नायाब तरीके का भंडाफोड़ हो रहा है। कहीं ट्रक पर लदे केले में दिखी शराब, तो कहीं तेल के गैलन में मिली शराब। तो कहीं इंसानी बदन में लिपटी मिली शराब। ये तस्वीरें शराबबंदी वाले बिहार की हैं, जो चीख चीख कर शराबबंदी की हकीकत बयां कर रही हैं। शराब तस्करों को हर रोज तस्करी के नए तरकीब सिखा रही है, पुलिस को चौंका रही है। वही पुलिस भी शराब जब्त कर अपनी मुस्तैदी दिखा रही है। उसके बावजूद शराबबंदी वाले बिहार में शराब माफिया बड़ी चुनौती बने हैं। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ना चेक पोस्ट है, ना किसी प्रकार का कोई जांच वगैरह है। और एक समस्या ये है कि बंगाल जो करंदगी है, यहाँ से दारू की गाड़ी 2 बजे रात 3 बजे रात दिल्ली जाती है, लेकिन किसी प्रकार का कोई जांच वाँच नहीं है, खुलेआम धल्ले से चल रहा है। कटिहार उत्पाद विभाग पिछले कई दिन से शराब तस्करी के नायाब तरीकों का भंडाफोड़ कर रहा है। जिला पुलिस की एंटी लीकर दस्ता और जिला पुलिस लगातार शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए सक्रियता दिखाने में जुटी है, लेकिन बंगाल और झारखंड सीमा से सटे होने के कारण शराब तस्करी पर पूर्ण रोक लगा पाना बड़ी चुनौती है। बिहार की आम जनता जब तक इस पर नहीं जगेगी, जब तक आम जनता ये नहीं सोचेगी कि हमें शराब नहीं पीना है, तब तक इसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। शराब के कारोबारियों पर अंकुश लगाने के लिए हर संभव प्रयासरत है। पूरी तैयारी मुस्तैदी के साथ अपने कार्रवाई को अंजाम दे रही है। बिहार में शराबबंदी कानून तो लागू है, लेकिन जिस तरह शराब तस्कर पुलिस प्रशासन को रोज नई चुनौती दे रहे हैं, उससे पुलिस की सख्ती पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
हालात पर सीएम नीतीश कुमार ने चिंता जाहिर की है। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। और लखीसराय से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। लखीसराय में भी 40 लाख की विदेशी शराब बरामद की गई है। विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद हुई है। ट्रक में लदे 320 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई। देवघर से मोतिहारी ले जाया जा रहा था शराब की खेप, और तभी ये बरामदगी हुई। लगातार इतनी बड़ी खेप, आप इसे कह सकते हैं कि बरामदगी का सिलसिला जारी है। 40 लाख रुपए की विदेशी शराब लखीसराय में बरामद की गई, जिसे मोतिहारी ले जाया जा रहा था। ये देखिए तस्वीरों में, ट्रक में भरकर 320 कार्टन विदेशी शराब जो देवघर से मोतिहारी ले जाया जा रहा था। में 2 जगह टीम लगी हुई थी, बालगुदर चेक पोस्ट पे और एक अशोकधाम जो रिट्रीट एरिया टोल प्लाजा वहाँ पे। तो वहाँ से करीब आज 320 कार्टून बरामद हुआ है। 320 कार्टून। और राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, हमारे संवाददाता। राकेश, सवाल यह है कि इतनी बड़ी खेप शराब की बॉर्डर से अंदर कैसे चली आती है? जिले में पकड़े जाते हैं ये शराब की खेप? जी बिल्कुल सुमित, देखिए यह खेप जो है देवघर झारखंड से जमुई जिला होते हुए लखीसराय पहुंची थी और यह खेप जो है मोतिहारी जानी थी। लेकिन पुलिस को यह सूचना मिली, गुप्त सूचना मिली कि शराब की बड़ी खेप लगभग 303 कार्टून विदेशी शराब जो कि लगभग 40 लाख कीमत की बताई जा रही है, और यह खेप जो है ले जाया जा रहा था। इसी सूचना पे टोल प्लाजा पे रोकी गई गाड़ी को, ट्रक को रोकी गई। हालांकि चालक भागने में सफल हुए, लेकिन खलासी को पकड़ा गया और जब जांच की गई तो यह बड़ा खेप बरामद हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर झारखंड बॉर्डर के बाद जमुई जिला होते हुए लखीसराय तक, जबकि पुलिस दावा करती है कि हर जगहों पे, खासकर नए साल को लेकर हर जिले में यह एसपी के द्वारा निर्देश दिया गया है कि हर जगह पे चेक पोस्ट लगाकर और शराब कारोबारी एवं अपराधियों पे नकेल कसने यही बड़ा के लिए। सवाल है कि जब देवघर से बिहार में एंट्री होती है ट्रक की, और इतनी बड़ी खेप, इतनी बड़ी मात्रा में शराब जब ले जाया जाता है, तो क्या वहां का चेक पोस्ट और वहां से लखीसराय आने तक क्या कोई पुलिस, कोई चेक पोस्ट किसी की नजर नहीं पड़ती है? ये बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया राकेश इस जानकारी के लिए। खबर कटिहार से। कटिहार सदर अस्पताल में एक सुरक्षाकर्मी की जमकर पिटाई की गई। पुरुष सुरक्षाकर्मी पर सदर अस्पताल में ही तैनात महिला सुरक्षाकर्मी ने गंदी बात करने का आरोप लगाया है। हम गाली नहीं दिए। कैसे आपने किसको गाली दिए? हम गाली नहीं दिया तो अरे मार के हेलमेट पर माथा हम फोड़ देंगे। मारो उसको, मार थप्पड़ मारो, थप्पड़ मार, हट तो साइड हट, साइड हट, मार थप्पड़। ए दीदी मार थप्पड़ मार, तू साइड हट। वो गंदी बात करता था, वो बार बार परेशान करता था, वो सीधे मुंह बात नहीं करता था। गार्ड की गंदी बात। साइड हट, साइड हट, मार थप्पड़। ए दीदी मार थप्पड़ मार, तू साइड हट, मार उसको मार, मार तो मार दीदी, बोलो ना मारने के लिए, ये तस्वीरें कटिहार सदर अस्पताल परिसर की, जहां कुछ लोग एक शख्स की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। इस भीड़ में महिलाएं भी शामिल हैं। कोई हेलमेट से मार रहा है तो कोई लात और घूंसों की बौछार कर रहा है। इस भीड़ में एक महिला बीच बचाव करती दिख रही है, जिसके हाथ में चप्पल भी है। ये पीट भी रही है और बचा भी रही है। इस पूरे फसाद के पीछे बदसलूकी है। तस्वीरों में पिट रहा शख्स कटिहार में सदर अस्पताल में बतौर गार्ड तैनात है, जिस पर एक अस्पताल की महिला सुरक्षा कर्मी ने बदसलूकी का आरोप लगाया है। किसी को गाली देना, किसी को एकदम नहीं करना, तुमको निकाल देंगे, अभी निकाल देंगे तुमको। महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहा है, पूरा अत्याचार हो रहा है यहाँ पर। महिला सुरक्षा कर्मी का आरोप है कि पिछले कई दिनों से सदर अस्पताल में तैनात सुरक्षा गार्ड प्रकाश झा बदसलूकी कर रहा था। इस बात की खबर जब महिला के परिजनों को लगी तो वो सदर अस्पताल जा पहुंचे और मौके पर ही गार्ड से पूछताछ शुरू कर दी। उसको मार, मार दीदी, बोलो ना मारने के लिए,
जिस पर गार्ड भड़क गया और गाली गलौज करने लगा। इतने में महिला के परिजन भी आक्रोशित हो गए और गार्ड की पिटाई शुरू कर दी, जिससे मौके पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने जल्द ही अस्पताल परिसर में शांति बहाल करा दी, लेकिन सवाल ये कि क्या अस्पताल प्रबंधन इस मामले पर संज्ञान लेगा? क्या आरोपी सुरक्षा कर्मी पर कार्रवाई होगी? क्या सुरक्षा एजेंसी दोनों से पूछताछ करेगी? सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। खबरें भी और भी हैं, लौटते हैं बस थोड़ी ही देर में। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 स्पेशल। और अब बात सियासत के कर लेते हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने भी सीएम नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में आना चाहें तो उनका स्वागत है। अजीत शर्मा ने कहा कि नीतीश कुमार पहले भी महागठबंधन में रह चुके हैं, ऐसे में अगर वे इच्छा जताते हैं तो आलाकमान से चर्चा कर बात आगे बढ़ाई जाएगी। हमने माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में ये बोला कि अगर उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वो काम नहीं कर पा रहे हैं और महागठबंधन में पहले भी वो रह चुके हैं, तो हमको लगता है कि अगर उनका मन बने कि महागठबंधन में आने का, अगर सेकुलर मिजाज उनका पहले से भी रहा, अगर सेकुलरिज्म पे विश्वास रखते हैं, तो हम लोग कांग्रेस में बात करके अगर उनके आने की इच्छा होगी तो हम लोग राहुल गांधी जी से बात करेंगे और आदरणीय लालू प्रसाद जी से भी बात करेंगे कि अगर आना चाहते हैं तो स्वागत है, लेकिन हम लोग सबको, सभी धर्म को लेके और विकास के लिए बिहार के साथ लेके चलेंगे। नए साल से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश चले गए, जबकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार से लगातार बाहर है चुनाव के बाद से, जिसे लेकर बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एनडीए नेताओं ने इन लोगों को प्रवासी नेता बताकर कटाक्ष किया है। कांग्रेस के युवराज देश से गायब है, आरजेडी के युवराज बिहार से गायब है और लोजपा के चिराग का चुनाव के बाद से कोई अता पता नहीं। अब एनडीए के नेता सवाल पूछ रहे हैं, कहां है तेजस्वी यादव? चिराग की कोई खबर है क्या? जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान को प्रवासी नेता बताते हुए कहा कि दोनों सिर्फ चुनावी फसल काटने आते हैं और फिर सैर सपाटे पर निकल पड़ते हैं। जबकि बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने दोनों को पार्ट टाइम नेता बता डाला। ये लोग जब चुनाव आता है, ये लोग प्रवासी लोग हैं, जितने भी राजकुमार लोग हैं, इनका पिता का जो फसल रोपता है ना खेत में, तो फसल काटने के समय लोग आते हैं। ये लोग आते हैं चुनाव में और फिर बाहर निकल जाते हैं ऐश मौज करने के लिए। आप देखें राहुल गांधी की राह पर जो नेता निकल पड़े, तेजस्वी यादव जैसे, ये लोग लग्जरी समझते हैं पॉलिटिक्स को। इनका पॉलिटिकल कोई कमिटमेंट है नहीं, ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। एनडीए नेताओं के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने पलटवार किया। तेजस्वी जी की 25 तक अलग जगा के गए किसान का, वहीं थे, कोई जवाब नहीं है। मुझे ताज्जुब इस बात का होता है ना कि लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती व्यवस्था के बारे में, अवस्थिति के बारे में सत्ता प्रतिष्ठान से कोई सवाल नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव के समय तेजस्वी यादव इतने एक्टिव थे जैसे कल ही वो बिहार की तकदीर बदल देंगे। बिहार में इंडस्ट्रीज का जाल बिछा देंगे और एक दिन में 10 लाख युवाओं को नौकरी देकर बिहार को बेरोजगार मुक्त बना देंगे। लेकिन चुनाव खत्म, बात हजम। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान इतनी बार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जिक्र किया जैसे कि वो बिहार को फर्स्ट बनाकर ही छोड़ेंगे। लेकिन चुनाव के बाद से चिराग पासवान बिहार से गायब हैं और अब तेजस्वी भी निकल लिए। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। लोकसभा चुनाव के बाद भी तेजस्वी यादव ऐसे ही गायब हुए थे। सवाल है कि क्या सच में राजनीति के इन युवराजों के लिए राजनीति पार्ट टाइम जॉब है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत और दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और हैरानी तब ज्यादा होती है जब पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर ही नेता बाहर चले जाएं, जैसे कि कांग्रेस का आज स्थापना दिवस था और राहुल गांधी विदेश चले गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।